नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों हमने फेसबुक ओपन किया था और वहां पर हमें एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला मारुति सुजुकी का। जी हाँ साथियों, पहले तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि फेसबुक पर बहुत सारी चीज़ें फेक भी दिखाई जाती है। लेकिन जब मैंने उसको अप्लाई करने का प्रोसेस जाना, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ओपन किया, तो ये हमको ऑप्शन देखने को मिला। हालाँकि इससे पहले मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लॉग इन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, केवल आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है, जैसे कि आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, फ़ोटो अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। यदि आप आईटीआई पास हैं तो बिना आईटीआई का आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। और यदि आप आईटीआई पास हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और आप सभी को मालूम है इस चैनल पर कोई भी आईटीआई के संबंधित वैकेंसी आती है तो आपको जानकारी दी जाती है। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और फॉर्म भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर साथियों जो आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है अप्रेंटिसशिप के पद पर निकाली गई है। हालाँकि इसमें आपको बाद में जॉब भी मिल जाएगा यदि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और आपका जो यहाँ पर नंबर आता है वो भी सही रहता है, ठीक-ठाक रहता है। तो इसमें यहाँ पर जॉब के लिए भी यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी निकाली जाती है, जो कि कहा जाए तो वहीं से आपका सिलेक्शन ही हो जाता है, अप्रेंटिसशिप आप करते हैं तो। तो यहाँ पर आपके लिए मौका है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें पर्सनल आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण आपको देना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा या आपने खुद किया होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है? ये आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे पिताजी का नाम आपको फिल करना है। जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। चलिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जब तक आप यहाँ पर नेम नहीं फिल अप करेंगे तब तक ये आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। आपका वैवाहिक स्थिति क्या है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ब्लड ग्रुप आपको मालूम होगा तो फिल कर सकते हैं या आप ऐसे भी कोई भी यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, बाद में सुधार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर धर्म आपसे पूछा जा रहा है, आपका धर्म क्या है? कैटेगरी यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद मूल निवासी आपका क्या है, जिला का नाम आपको फिल करना है। आधार कार्ड आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर पैन कार्ड आईडी नंबर आपको फिल करना है और यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आपको अपलोड करना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो साइज़ होना चाहिए, यहाँ पर साथियों कितना होना चाहिए, तो 10 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि आपका होता है तो ये अपलोड ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दे रखा है, सब कुछ यहाँ पर पता आपको देना पड़ेगा। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, जो कि आपको मोबाइल नंबर नहीं दिखाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे नीचे आ जाते हैं तो आपको 2 मोबाइल नंबर, एक ही मोबाइल नंबर है, मैंने 2 बार यहाँ पे फ़िल करना है। और यहाँ पर वर्तमान पता आपका क्या है और यहाँ पर आपका गली और गाँव का नाम क्या है, राज्य का नाम क्या है, राज्य का नाम यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा, किस राज्य के आप हैं, तो यहाँ पर राज्य का नाम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर जिले का नाम चूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पिन कोड देखने को यहाँ पर कहा जाएगा, पिन कोड फिल अप कीजिए और यहाँ पर आपका प्रेज़ेंट एड्रेस पूछा जाएगा और परमानेंट एड्रेस। तो देखिए, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेज़ेंट एड्रेस सेम है तो आपको करना क्या है, इस पे टिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे टिक हो जाता है तो ऊपर जो आपने फिल अप किया है ये नीचे आपका ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। सेम चीज़ें यहाँ पे फिल करना होता है। हालाँकि जो ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पहले गाँव में रहते थे लेकिन इस समय शहर में चल गए हैं तो उनके लिए यहाँ पर अलग-अलग होती है। इसीलिए कारण यहाँ पर 2 बार फिल करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर आता है योग्यता का, यहाँ पर फिल अप करने का ऑप्शन कि आपकी योग्यता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो फिल करना पड़ेगा 10वीं का मार्कशीट यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर पहले नंबर पर देख सकते हैं, 10वीं कक्षा का। इसमें आपका यहाँ पर किस कॉलेज से आपने ये 10वीं पास की वो आपको फिल करना है। इसके बाद रेगुलर थे ये आपको फिल करना है। पाठ्यक्रम की अवधि आपका क्या थी, 1 साल का कोर्स था या 2 साल का था, ये आपको फिल करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस साल आपने एडमिशन लिया और उसका पासिंग ईयर क्या था और आपका टोटल परसेंटेज कितना आया। इसके बाद 12वीं कक्षा का फिल करना है। हालाँकि आप 10वीं और केवल आईटीआई का फिल कर सकते हैं, 12वीं का छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफ़िकेट है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर आ जाते हैं आईटीआई का, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी क्वालिफ़िकेशन फ़िल कर रहे हैं इस फॉर्म में, तो आपका आईटीआई का यहाँ पर फ़िल करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो आईटीआई का डिटेल आपको यहाँ पर फ़िल करना है, जैसे कि आईटीआई का नाम क्या है, जो संस्था से आपने आईटीआई पास किया वो फ़िल करना है। आपका आईटीआई किस टाइप का है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, यहाँ पे फ़िल कीजिएगा। ट्रेड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर साथियों सेमेस्टर चूज़ करने के लिए आपसे कहा जाएगा कि आप सेमेस्टर वाइज़ हैं या वार्षिक हैं, तो आपका जो भी होगा सेमेस्टर होंगे तो सेमेस्टर पे आप क्लिक कर लीजिएगा। और यदि आपका वार्षिक होगा, मतलब कि इस समय जो हो रहा है परीक्षा आपकी 2 बार हो रही है। मतलब 1 साल में केवल 1 बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है आईटीआई का, तो उसी के अनुसार यहाँ पे कहा गया है। तो 1 साल में 1 बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका वार्षिक हो गया। और पहले सेमेस्टर वाइज़ था, तो पहले जो होता था 1 साल में कम से कम साथियों 2 परीक्षाएँ होती थी, 6-6 मंथ पे। तो वो आपका टोटल 4 परीक्षाएँ होती थी। लेकिन इस समय यहाँ पे बदलाव किया गया, तो पहले वाले छात्र जब भरेंगे तो यहाँ पर सेमेस्टर फ़िल कर देंगे। इसके बाद टोटल यहाँ पर मार्क आपका कितना है, परिणाम आपका क्या निकला, परसेंटेज आपका क्या है, ये आपको फ़िल करना है। कोर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन कितना था, 1 साल का आपने कोर्स किया या 2 साल का, तो उसका जो स्टार्टिंग डेट था वो क्या था और पासिंग डेट क्या है, ये फ़िल करना है। इसके बाद यहाँ पर आईटीआई काउंसिल टाइप यहाँ पर फ़िल करना है, मतलब कि एनसीवीटी से आपने किया या एससीबीटी से, ये आपको फ़िल करना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो फ़िल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले मारुति सुजुकी में काम किया? मतलब कि आप पहले यदि इस कंपनी में काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर येस नो करके आप आंसर दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि होगा तो आप येस कर दीजिएगा। येस जब आप करेंगे तो पूरा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, और यदि आप नो करते हैं तो कोई भी यहाँ पे चीज़ आपको आगे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फैमिली डिटेल यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो पिताजी का नाम हो गया, उनका एज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है, बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल है, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सब कुछ फिल अप करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, आज का डेट यहाँ पर शो होगा, और इसके बाद यहाँ पर स्थान आपका किस स्थान से फॉर्म फिलअप करें, और सब कुछ यहाँ पर फिलअप करके अप्लाई कर देना है, और ये जो फॉर्म है आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह आप मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ईज़ी है। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।